हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच के जो 6 महीने हैं, ये आपके लिए अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे भी शनि की ढैया की वजह से आप परेशान तो हैं ही। बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए भी हैं और कई निकले भी हैं, ऐसी बात है। हाँ, आंशिक रूप से शनि की ढैया का प्रभाव रहा है। लेकिन अब ये 6 महीने, क्योंकि 23 मार्च 2025 से लेकर के शनि की ढैया से आप मुक्त भी हो रहे हैं। ये जो 6 महीने हैं, ये क्या प्रभावी रहेंगे? इनमें कितना खोएँगे, कितना पाएँगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा? स्वास्थ्य, बिज़नेस, जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, शादी, लव लाइफ, एजुकेशन, संतान योग, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब खरीदने के योग हैं या नहीं? इन सब में कैसा रहने वाला है? विस्तार से चर्चा करते हैं, आइए। और हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बन रहा है। ग्रह गणित से देखना है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आचार्य मुक्ति नाम से एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं जाकर के। ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बन रहा है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, गुरुदेव जो है ना, देवगुरु बृहस्पति जो है, ये 20 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। और रोहिणी नक्षत्र किसका है? ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा जो है आपका भाग्य है, भाग्येश आपका चंद्रमा है। और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्येश अच्छा हो तो फिर आप कितना ही पढ़े लिखे ना हो, तब भी आप शिखर पर हैं। और भाग्य अच्छा नहीं है, आपने सारे विषय पढ़ लिए, सब चीज में महारत हासिल कर लिया आपने, लेकिन आप अभी भी संघर्ष स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन अब जो है ना, ये गुरु भाग्य स्थान में जाएगा, भाग्येश के नक्षत्र में जाएगा, तो मिलेगा क्या क्या? विवाह नहीं हो रहा है, विवाह हो जाएगा। आप क्या वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, बच्चों को लेकर के परेशान हैं आप, तो बच्चों को लेकर परेशानी खत्म हो जाएगी, विवाह का योग शुरू हो जाएगा। ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। इसके बाद जाकर के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे स्कूल लेवल की पढ़ाई करते हो, चाहे आप जो है किसी कॉलेज में हो, आप या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो आप यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त यूजीसी जो नेट होता है उसकी तैयारी कर रहे हो आप, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप डॉक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर आप आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने के लिए। इन सभी क्षेत्रों में न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि गुरु जब चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर के बैठता है, स्कूल के अध्यापक हों, अध्यापिका हों, कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर हों, एचओडी हों, या फिर प्रिंसिपल हों, या तो फिर अ, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ही क्यों न चांसलर या वाइस चांसलर ही क्यों ना हो, जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उन सब के लिए शानदार समय है, ये बहुत अद्भुत समय दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये 20 अगस्त तक है। 20 अगस्त के बाद क्या होगा? गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है, और ये 28 नवंबर तक रहेंगे इसी नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में। और आपके लिए मृगशिरा नक्षत्र कितना मायने रखता है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल है। और मंगल कौन है? आपकी राशि के स्वामी हैं। मंगल आपकी राशि के, यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी है। तो आप समझ लीजिए कि मंगल आप ही के घर में आकर के बैठे हैं। नहीं, गुरुदेव आपकी ही राशि के स्वामी के घर में आकर, अर्थात आपके घर में आकर बैठे हैं। तो समझिए गुरुदेव साक्षात पधारे हैं। तो बस चरण स्पर्श कीजिए, पैर पकड़ लीजिए। गुरुदेव के साथ में माता लक्ष्मी भी आने वाली हैं। बस माता लक्ष्मी जी एक बार आ जाएँ तो उनको जाने मत दीजिए, चरण पकड़ लीजिए। अर्थात गुरुदेव की इतनी उपासना कीजिए ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, सुबह उठिए, यूट्यूब पर लगा दीजिए विष्णु सहस्त्र नाम और श्री सूक्तम का पाठ लगा दीजिए, अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। बस साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हो जाएँगे, बस सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे। आपकी राशि के स्वामी के घर में आकर के बैठे हुए हैं। ये अगर कर्जा लिया हुआ है, कर्जा मुक्त करवा देंगे।
ये गुरु मंगल के नक्षत्र में बैठने पर कॉन्फिडेंस लेवल अगर डाउन हो रहा हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल को हायर लेवल पर पहुँचा देंगे, आप बहुत अच्छे होंगे। शत्रु अभी तक आप पर जो है ज़्यादा दबाव बना रहे थे, तो अब दबाव नहीं बनाएँगे, बनाएँगे भी तो कम बनाएँगे या फिर बिल्कुल शत्रुता भी मित्रता में बदल जाएगी। ये सब कुछ होगा, बहुत कुछ होगा और भी डिटेल में और बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन ज़रूर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं मेरे वीडियो देखते हुए, तो अगर आपको मेरा वीडियो ऑथेंटिक लग रहा हो, सटीक लग रहा हो, तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा कर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। एक तो ये है और फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आजकल मैं उसमें नया हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको क्लिक करके फॉलो और लाइक कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा। निवेदन है आपसे और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो फॉलो, लाइक और कमेंट वहाँ पर भी कर दीजिएगा। ये भी आपसे सादर अनुरोध। फिर से मैंने 20 सेकंड या 25 सेकंड अपने लिए लिया, अब फिर से आपके ही विषय पर आता हूँ। मैंने अभी गुरु की बात की, तो गुरु की बात करने में गुरु ये जो है ना पैतृक संपत्ति को लेकर कहीं कोई विवाद फँसा हो तब भी ये सुलझा देगा, गुरु के मंगल के नक्षत्र में जाते ही, सब कुछ सुलझ जाएगा। अब मैं आता हूँ शनि के बारे में कि शनि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपकी कुंडली में। आपको घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, इष्ट मित्र, नाते रिश्ते इत्यादि के लेकर के या फिर जो है ना आपको जॉब को लेकर परेशानी हो रही है, बिज़नेस में बहुत सारा परेशानियाँ आ रही हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तब भी क्योंकि ये शनिदेव ध्यान रखिएगा, वक्री हो रहे हैं 30 जून से ही और कोई भी पापी ग्रह जब वक्री होता है तो वो अशुभ फल देता है। तो शनि भी वक्री हैं, तो अशुभ फल देना चाहिए, लेकिन अशुभ फल शनि नहीं देंगे। जहाँ पर सूत्र कहता है यानी कि ज्योतिष का सूत्र कहता है कि वक्रनस्तु महावीर्याः यानी कि सारावली में श्रीमत् कल्याण वर्मा कहते हैं, ये वहीं पर पाराशर इत्यादि महर्षि कहते हैं कि केंद्रेश त्रिकोणेश कभी भी पापी नहीं होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए क्या हुआ? सूर्य केंद्रेश है, तो पापी नहीं है। तो ये भी शुभ फल देगा। ये भी शुभ फल देगा वक्री होना, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ नक्षत्र का। अब ज्योतिष की अब ग्रह गणित के बारे में जानना है, ग्रह के बारे में मतलब वक्री क्या और ज़्यादा फल देगा। तो ये मैंने आपको बताया ही शुरू में कि एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आचार्य मुक्ति नाम से वो चैनल है, उसको क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ नक्षत्र की बात करूँगा मैं, तो नक्षत्र के दृष्टिकोण से 3 अक्टूबर तक ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि महाराज रहेंगे। इस दौरान ये गुरु का नक्षत्र है, गुरुदेव आपके लिए शुभ हैं और आपको घर, गृहस्थी, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि खरीदना हो, इधर-उधर मातृ सुख हो, ज़मीन खरीदना हो कहीं, इस सब के लिए अच्छा हो। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, आप कृषक हों, चाहे आप गृहिणी हों, तो सबके लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया स्थिति बनाई दे दिखाई दे रहा है। लेकिन 3 अक्टूबर से लेकर के फिर से ये शतभिषा नक्षत्र में वापस आएँगे क्योंकि वक्री है ना। तो शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही वापस आएँगे तो वो राहु का नक्षत्र है। राहु और शनि के बीच में भी रिश्ते अच्छे होते हैं। तो इसलिए आपका नुकसान वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा है। लेकिन मैं राहु और केतु भी जो है नक्षत्र परिवर्तन जुलाई से कर रहे हैं। 8 जुलाई से कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में जा रहा है राहु। ये उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। ख़ैर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं और ऑथेंटिक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और आप उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा, आप देख लीजिएगा वो। तो लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। ये फाइनली सबके साथ यही जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं कि वाक़ई में क्या कुछ कुंडली में लिखा हुआ है, तो नीचे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए और उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात करके और उनसे बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से दोहराऊँगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और फेसबुक वालों को भी, विशेषकर फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।